पार्ट 8 जीवन पर्यटन अधिगम के पहलू। जीवन व्यापी अधिगम। शिक्षा के क्षेत्र में हर कोई जीवन पर्यटन अधिगम की अवधारणा से परिचित है। अधिगम की यात्रा और व्यक्तिगत विकास हम सभी अपने जीवन के कार्यक्रम चरणों के माध्यम से करते हैं। जीवन के पैमाने पर देखते हैं जाए तो अधिकांश लोगों के लिए औपचारिक शिक्षा अधिगम के लिए एक वातावरण के रूप में उनकी जीवन अधिगम की गतिविधियों का केवल एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है। उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा प्री स्कूल और पोस्ट स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय और अनौपचारिक अनुभव अधिगम और स्वयं अधिगम आत्मयन या जीवन निर्धारित व्यक्ति विकास के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। दूसरे शब्द में, औपचारिक शिक्षा के अलावा जीवन में सभी अनौपचारिक अधिगम जीवन भर की शिक्षा को जोड़ते हैं। जीवन भर की शिक्षा एक शैक्षिक अवधारणा है जो यह मानती है कि शिक्षार्थियों के जीवन के भीतर कई संदर्भों में अधिगम होता है। स्कूल और अन्य शैक्षणिकरण संस्थाओं, घर का कार्यस्थल आदि। जीवन व्यापी अधिगम का अर्थ और उद्देश्य। जीवन भर अधिगम और व्यक्तिगत विकास की कल्पना करने के लिए रणनीति और एक उपागम है जिसमें जीवन भर वास्तविक जीवन के संदर्भ में प्रामाणिक सेटिंग्स शामिल है। इसके लक्ष्य विभिन्न प्रकार के अधिगम को संबोधित करता है जो पारंपरिक कक्षाओं में शामिल नहीं है। एक पारंपरिक कक्षा के साथ एल्ब्यूटेल को शामिल करने छात्र को संपूर्ण व्यक्ति विकास प्राप्त करने और जीवन पर्यटन अधिगम को कौशल विकसित करने के लिए बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जाता है। यह हांगकांग में शिक्षा का केंद्र है। इंग्लैंड के सारे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए विकसित किया गया है। जीवन भर की शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा संस्थाओं शिक्षाओं के जीवन भर अधिगम को मान्यता देती है। आवश्यकता अधिगम के अनुसार अनुभव और जीवन व्यापी अधिगम। औपचारिक शिक्षा प्रणाली में भी जीवन व्यापी अधिगम के अवसर शिक्षार्थियों को निम्नलिखित आवश्यकता अधिगम के अनुभव प्राप्त करने में मदद करते हैं। बौद्धिक विकास। ज़्यादातर कक्षा में अधिगम के माध्यम से नैतिक और नागरिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा, शारीरिक और सौंदर्य विकास, करियर से जुड़े अनुभव। दैनिक जीवन में व्यक्तित्व के अधिगम। वास्तविक यह है कि हमें से अधिकांश के पास औपचारिक स्कूल शिक्षा और नौकरियां के बाहर लक्ष्य या रुचि है। हमें मानव और होने की आवश्यकता, जिज्ञासा है और अप्राप्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सीखने की हमारी क्षमता के कारण हम स्वाभाविक रूप से सीखने वाले। दूसरे शब्दों में, जीवन पर्यटन अधिगम यह मानते हैं कि हमारी सारी अधिकांश कक्षा में से नहीं आती है। हम सामाजिक परिसर और त्रुटियों या स्वयं शुरू की गई है। बचपन में हम बात करने या बच्चों की बाइक चलाना सीखते थे। एक पूर्ण के रूप में हम उच्च क्रमों के कौशल सीखते हैं। स्मार्टफोन का उपयोग कैसे करें या नई डिश कैसे पकाएं और इसी तरह नई जानकारी और कौशल हासिल करने के लिए व्यक्तिगत ब्रांड को समझना, प्रशिक्षण आवश्यकता में के मानचित्र में सुधार करना, व्यक्तिगत सीखने के समय और पहचान, स्वयं का प्रशिक्षण करने आदतन पैटर्न को तोड़ना, नई परियोजना डिजाइन और प्रबंध उपागमों को खोलना, टीम वर्क में सुधार। इसके अलावा शिक्षा और शिक्षार्थियों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान दृष्टि में
भिन्नता हो को बढ़ावा देने में सक्षम भी बहुत उत्पादन हो सकता है और उत्तेजन उत्पन्न कर सकते हैं जो जीवन में नई व्यवस्था और सुधार की कुंजी है बनता है। अभ्यास समुदाय में अधिगम यह ज्ञान के सामाजिक निर्णय के साथ एक मौजूद संबंध रखने वाले एक अधिगम सिद्धांत का वर्णन करता है। अभ्यास के समुदाय में ऐसे सदस्य होते हैं जो एक सामान्य अभ्यास की तलाश के लिए दूसरों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसलिए ये सामूहिक सामाजिक प्रथा है जो व्यक्तियों को अधिकारी संगठनों सीमाओं और विभागों में एक साथ जोड़ती है और समुदाय बनाती है। यह अध्ययन रखना महत्वपूर्ण है कि यह टीम नहीं है। अभ्यास के एक समुदाय से प्रशिक्षकों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो औपचारिक रूप से समस्याओं के एक सामान्य वर्ग के संपर्क में समाधानों की समस्या सामान्य ताल के माध्यम से एक दूसरे से बनते होते हैं। अभ्यास के समुदाय के भीतर अधिगम अभ्यास के समुदाय के भीतर अधिगम एक वेबसाइट बनाने की सामाजिक प्रक्रिया से प्राप्त होने के रूप में देखा जाता है क्योंकि वह व्यक्ति को एक समुदाय का एक एकीकृत हिस्सा होने का एक सामाजिक संदर्भ देता है। पहचान का सामाजिक निर्णय प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टिकोण और दुनिया की ख्याल व्याख्या को आकार देता है। अधिगम और नई ज्ञान का निर्माण समुदाय के संदर्भ निर्भर मंच के भीतर हो सकता है और सामाजिक अभ्यास के माध्यम से समाज साझा किया जाता है। संगठनों में ज्ञान प्रबंध के लिए सीओपी के निहितार्थ अधिगम एक सामाजिक घटक है। ज्ञान को समुदाय की सांस्कृतिक मूल भाषा एकीकृत किया जाता है। अधिगम और समुदाय सदस्य अविभाज्य है। हम करते हैं सीखते हैं और इसलिए ज्ञान और अभ्यास अविभाज्य है। हम अक्सर कहते हैं कि लोग संगठन के सबसे महत्वपूर्ण संबंध हैं। फिर भी हम शायद ही कभी इसी सत्यवादों को उन समुदाय के संदर्भ में समझते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान का निर्माण और उपयोग करने की क्षमता विकास करते हैं और साझा करते हैं। यहाँ तक कि जब लोग बड़े संगठनों के लिए काम करते हैं तो वे उन लोगों से बने आधिकारिक विशिष्ट समुदाय में अपनी भागीदारी माध्यम से सीखते हैं। कार्यस्थल पर अधिगम निहितार्थ कार्यस्थल पर अधिगम कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद है। अधिकांश सफलता व्यवसाय यह पहचानने की अत्यधिक कौशल समय के अमूल है और यह कि कर्मचारी को उनके सिस्टम पर अप टू डेट रखने से व्यवसाय परिस्थिति और उत्पादन बन सकता है। जहां अन्य विफल हो गए हैं वहां रणनीति अधिगम व्यवसाय को सफल होने के लिए आवश्यकता बढ़ावा प्रदान कर सकती है। कंपनी की जरूरत के साथ कर्मचारी की जरूरतों को संरेखित करना संकृत्य और शायद कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत पहचान के लिए अधिगम प्रत्येक व्यक्ति की एक सामाजिक पहचान होती है और उसी के अनुसार वह समाज में दूसरे के संबंध में विभिन्न भूमिकाओं को मानता है, चाहे वह सामाजिक स्थिति, संस्कृति या जाति, रुचि, उपलब्धि या विश्वासों के माध्यम से हो। व्यक्ति अपनी सामाजिक पहचान में से गर्व आत्म मूल्य निरंतर की भाव प्राप्त करता है। सामाजिक पहचान समूह को आमतौर पर व्यक्तियों की कुछ शारीरिक, सामाजिक और मानसिक
विशेषता द्वारा परिभाषित किया जाता है। सामाजिक पहचान के उदाहरण जाति, लिंग, सामाजिक वर्ग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, यौन अभिवन्यस्य अक्षमों सक्षमताओं और धर्म, धार्मिक मान्यता। सामाजिक पहचान लोगों को सामान्य का हिस्सा बनाने और अपनी सामाजिक दुनिया में अपनेपन का भी भाव हासिल करने की अनुमति देते हैं। जानने के लिए सीखना। जानने के लिए सीखना किस्मत, कल्पना, तर्क, समाज, समस्या समाधान एक सुसंगता एवं महत्वपूर्ण तरीका है से सोचने की क्षमता के विकास शामिल है। यह खोज की प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है और विषय शिक्षणों के माध्यम से दी गई जानकारी ज्ञान में अधिक गहराई से जानना शामिल है। जानना के लिए सीखना एकाग्रता, स्मृति और विचार की शक्ति आह्वान करते हैं हुए सीखने के लिए सीखना पूर्व मानना है ताकि जीवन भर लगातार चले रहे। औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा अवसरों से लाभ उठाया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। एक साथ रहना सीखना। शांति और संतोष में एक साथ रहना और सीखना गतिशील, समग्र और जीवन परिवर्तन प्रक्रिया जिसके माध्यम से साझा मूल्य और आत्मसंतन किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यह प्रक्रिया सत्य, ज्ञान और समझ की खोज में लगे व्यक्तियों के मन और हृदय में आंतरिक शांति के विकास के साथ शुरू होती है। एक साथ रहने के लिए सीखने में सामाजिक कौशल और मूल्य का विकास शामिल है जो दूसरे के लिए समान और चिंता, सामाजिक और अंतर व्यक्तिगत कौशल और दुनिया की विविधताओं की सराहना